नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। आपने अपने स्कूल में प्राइमरी क्लास में खासतौर पे एक कहानी पढ़ी होगी कछुए और खरगोश की, जो रेसिंग वाली कहानी है कि कछुए और खरगोश की रेस होती है और खरगोश जो है वो रास्ते में ही सो जाता है। जब आगे निकल जाता है वो सोचता है कि कछुआ कैसे मुझसे जीत सकता है, और वो सो जाता है पेड़ के नीचे और कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलते चलते जो है वो जीत जाता है और खरगोश जो है वो वहीं पर सोता हुआ रह जाता है। तो यहाँ पे जो इस कहानी से हमने कछुए से तो सीखा कि हमें निरंतर जो है प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर जो है चलते रहना चाहिए, चाहे हमारी चाल जो है वो धीरे ही क्यों ना हो। हमारी लाइफ में अगर हम किसी अपने लक्ष्य को, किसी एम को पूरा करना चाहते हैं या किसी प्रतियोगिता को या कंपटीशन को हम जीतना चाहते हैं, तो हमें स्लो ही सही लेकिन निरंतर जो है कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये थी कंटिन्यूएशन की बात कि जीवन में सफल होने के लिए कंटिन्यूएशन की यानी कि निरंतरता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन इसके उलट हमें खरगोश से भी बहुत कुछ सीखने को इस कहानी में मिलता है। वो क्या है? वो है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि अति विश्वास, अति उत्साह। अति उत्साह एक बहुत ही बुरी चीज़ है। उत्साह और अपने ऊपर विश्वास रखना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अति उत्साह रखना, अति विश्वास रखना, वो भी ब्लाइंडली, बिल्कुल अंधा होके कि भाई नहीं, जो कुछ है बस मैं ही हूँ, मेरे सिवा इस दुनिया में मुझसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है, तो वो कभी कभार हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसको हम बहुत सारे अपने जो है जीवन के बिंदुओं से जोड़ करके देख सकते हैं। चाहे कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई ऑफिस में काम करता है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति है जो अलग सामाजिक अपने एक प्रोफेशन में है। जब कभी भी हम ये विश्वास अपने मन में जगा लेते हैं कि भाई हम तो बहुत कुछ जानते हैं और जो हमारे कंपटीटर्स हैं या हमारे सामने वाले लोग हैं वो हमसे कम ही जानते होंगे, ये कहीं ना कहीं अति उत्साह होता है और हमें कहीं ना कहीं ये आगे चीज़ें सीखने के लिए जो है वो बाधित करता है। यानी कि हम अति उत्साह में बहुत सारी चीज़ों को अंधाधुंध जो है नज़रअंदाज करते हुए चले जाते हैं, चाहे वो हमारे लिए कितनी भी उपयोगी क्यों ना हो। अति उत्साह का एग्जाम्पल आप एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि जब एक चाय का प्याला भर जाता है तो उसके बाद जब उसमें चाय डाली जाए तो वो चाय कहाँ पर गिरेगी? वो प्याले के बाहर जाकर गिरती है। उसका मतलब सीधा सीधा है कि जब हम अपनी बुद्धि में, अपने माइंड में ये बात बिठा लेते हैं कि भैया हम तो सब कुछ जानते हैं, हम किसी से हार ही नहीं सकते, हम जो है बस हम ही हम हैं, ठीक है, तो जितना भी ज्ञान हमें दिया जाए, कोई कितना भी हमें समझा ले, हमारे मम्मी पापा, हमारे दोस्त, हमारे टीचर या हमारा कोई और रिलेटिव, ठीक है, या हमारे शुभचिंतक, हमारा जो दिमाग का जो प्याला है ना वो हमने खुद ही भर लिया है अति उत्साह से, और अब जो भी बात हमसे कही जा रही है वो सीधा उड़ उड़ के बाहर जाती जा रही है, उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं हो रहा, और क्योंकि हमने अपने आप को मान लिया है कि हमारे ज्ञान का प्याला जो है वो पूरा भर चुका है और अब हमें जो है वो किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो कछुए और खरगोश वाली कहानी हम बचपन से तो सुनते हुए आ रहे हैं, और कछुए से हमने ये सीखा कि निरंतर जो है हमें प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमारी चाल या स्पीड कितनी भी स्लो क्यों ना हो, और हमारी जो विजय है वो निश्चित है। लेकिन खरगोश से भी हम ये सीखना चाहिए कि खरगोश आप देखेंगे तो वो एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस से हम उसको मैच कर सकते हैं कि उसने देखा कि भाई मैं तो बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, जो कछुआ है वो तो बहुत धीरे धीरे जो है चलता है, वो कैसे मेरे से आगे बढ़ेगा, और मैं झपकी मार लेता हूँ बीच में, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आएगा धीरे धीरे, अपना मैं थोड़ा सा झपकी ले लूँगा फिर आगे चल दूँगा। अब उसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो पेड़ के नीचे सो गया और उसे कब नींद आ गई, और कछुआ उससे आगे जो है धीरे धीरे चलता हुआ वो बढ़ गया और अंत में जाके वो रेस को जो है वो जीत गया, ठीक है।
तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस या अति विश्वास अपने ऊपर जो है नहीं रखना। अपने ऊपर बहुत विश्वास रखिए, बहुत विश्वास रखिए, लेकिन हर चीज़ को लॉजिकली लेकर चलिए कि क्या कोई भी बात आपसे कही जा रही है आपके शुभचिंतकों द्वारा या आपके दुश्मन के द्वारा भी कोई बात कही जा रही है, क्या वो लॉजिकली सही है या नहीं है, वो आपके काम की है या नहीं है। कोई दुश्मन है, कोई अगर आपका शुभचिंतक है तो आपको सही बातें बताएगा, उसको सोचिए पॉजिटिवली कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो बात सही है। लेकिन आपके दुश्मन क्या करते हैं, कभी कभार आपसे निगेटिव बातें करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देते हैं, आपका जो है माइंडसेट जो है इम्बैलेंस कर देते हैं, आपका ध्यान फिराते हैं आपके लक्ष्य से, क्योंकि वो जीत सके फिर उसके बाद। तो उसको भी लॉजिकली सोचिए कि वो किस तरह से आपका ध्यान फिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर चीज को आपको लॉजिकली सोचना है और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं पालना है। जब भी हमारे मन में कोई बात आती है या हमसे कोई बात कही जाती है, हमारे कानों में पड़ती है या हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो हमें हमारे मन में भी कोई बात आती है, दिल में कोई बात आती है, चाहे वो 10 बार आए, हमें अपने माइंड का प्रयोग जरूर करना है। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा कैपेबल है हर चीज़ को लॉजिकली सोचने के लिए, बस हमें अपने आप पे कंट्रोल रखने की जो है वो ज़रूरत होती है। और ओवर कॉन्फिडेंस में हमारे माइंड का कंट्रोल कहीं, माइंड जो है वो कंट्रोल में कहीं ना कहीं नहीं रहता और हम लॉजिकली जो है वो सोच नहीं रखते, बस हम अपनी धुन में ही ओवर कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं वो चलते चले जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी की बात नहीं सुनते और किसी की भी बात पर वो गौर नहीं देते, जो कि बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई मीटिंग है या हम एक टीम लीडर हैं या हम मैनेजर हैं या हमारा कोई, या हम एक फैमिली के बड़े हैं फैमिली में, तो जब भी हमारी कोई गैदरिंग होती है और दूसरे लोग जो है अपने अपने सुझाव देते हैं, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव को पूर्ण रूप से जो है सुनना चाहिए। पहले से अपने मन में कोई बात जो है बनाकर नहीं रखनी चाहिए कि जैसे पूर्वानुमान हम लगा लेते हैं या पूर्वाग्रह होता है बहुत लोगों में, है ना, कि नहीं भाई ये तो ऐसा ये काम करता है, ये तो चपरासी है, ये मुझे कैसे सलाह दे सकता है, नहीं ये तो बंदा एग्जीक्यूटिव है, ये मुझे बड़े लेवल की सलाह कैसे दे सकता है। हमेशा सुनने की कला को जो है अपने अंदर विकसित करिए और जो भी बात कही जा रही है वो लॉजिकली सोचने की अपने में एक कला जो है कला को जो है विकसित करिए, क्योंकि एक अच्छी बात निकल के किसी के भी दिमाग से आ सकती है, चाहे वो आपका चपरासी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कम डिग्री वाला बंदा होता है या जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा, इवन जो 8वीं क्लास पास, जो कोई वैसा काम करने, मजदूरी वाला काम करने वाला बंदा भी होता है, वो भी कभी कभार ऐसी बातें बोल देते हैं लोग अपनी ज़िंदगी के अनुभव से कि वो बहुत काम की साबित होती है। क्योंकि हर चीज़ स्कूल यूनिवर्सिटी जगह पे नहीं सिखाई जाती है, हर चीज़ किताबों में नहीं लिखी होती है। बहुत सारी चीज़ें इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं और इसीलिए हमेशा हर एक इंसान को जो है वो सुनना और उसकी बात को लॉजिकली जो है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि हर इंसान की बात को सुनिए, बहुत से इंसान जो है वो बेकार की बात भी करते हैं, लेकिन जब भी मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उन इवेंट्स की बात कर रहा हूँ जो लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, यानी आपके ऑफिस में गैदरिंग है, आपकी फैमिली में गैदरिंग है, आपके फ्रेंड सर्कल में गैदरिंग है, या आप कोई स्टार्टअप जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं, स्टार्टअप करने जा रहे हैं आप कोई, ठीक है, एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस को, अपने जो है एक जो पूर्वाग्रह होते हैं उनको दरकिनार करके, पूर्वानुमान जो आपके होते हैं इलॉजिकल होते हैं, जिनका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, जिनका कोई आधार नहीं होता, उनको साइड करके आप एक लॉजिकल सोच रखिए और हमेशा निरंतरता के साथ जो है ओवर कॉन्फिडेंस को अपने जीवन से हटा दीजिए। और हमेशा ये भी सोचिए कि अगर आज मेरी स्थिति सही है और खुदा ना खास्ता अगर मेरी कोई स्थिति गड़बड़ा जाती है तो मैं प्लान बी कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। आपका प्लान ए आप मान लीजिए सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो हमेशा एक प्लान बी रखना, प्लान सी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये नहीं भी ठीक है मैंने तो एक प्लान बना लिया, प्लान ए ही मेरा काफ़ी, मैं तो जो है सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ठीक है। तो खरगोश और कछुए की छोटी सी कहानी से हमें दोनों ही कैरेक्टर से जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कछुए से हमें सीखने को मिलता है कि हमें
जो है निरंतर जो है प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमारी स्पीड कितनी भी स्लो हो, चलते रहना चाहिए जीवन में अपने लक्ष्य की ओर। और खरगोश से हमें सीखने को मिलता है कि हम चाहे कितने भी जो है तेज क्यों ना हो लाइफ में, कितने भी होशियार क्यों ना हो, हमेशा हमें ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहना है और दूसरे को जो है वो धीरे और कमज़ोर नहीं समझना है। क्योंकि खरगोश जहाँ पे सो गया था वहीं पर उसकी हार जो है वो निश्चित हो गई थी। चाहे वो कितना भी तेज दौड़ता था, कोई पूछने वाला नहीं है भैया। खरगोश जो है, कछुए ने पहले लाइन पार कर ली, वही विजेता माना जाएगा। और आपने भी सुना होगा कि जो जीता वही सिकंदर, ठीक है, चाहे वो कछुआ हो चाहे खरगोश हो। तो इस बात को जो है गांठ बांध लीजिए कि निरंतरता के साथ साथ लाइफ में जो है ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा दूर रहेंगे। यानी कि जो अति विश्वास है अपने ऊपर वो नहीं पालेंगे और अपनी जो सोच है उसको लॉजिकल रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपके कुछ ना कुछ जो है आपके लिए उपयोगी रहा होगा ये वीडियो। और ऐसे ही वीडियो जो है मैं एंट्रेंसियोलॉजी चैनल पर जो है वो जो है पब्लिश करता रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूँ राजेश भार्गव। नमस्कार।